स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 8 आई है। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, प्यारे बच्चों, खेलों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है, यानी ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी कि जितना अच्छा शरीर है, जितना फिट आपका शरीर है, उतना अच्छा ही आपका माइंड होगा। मुझे विश्वास है कि आप भी पढ़ाई के साथ साथ कोई खेल खेलने में अवश्य रुचि रखते होंगे। यानी कि मुझे पता है कि ख़ास करके बॉयज़ तो ख़ास तौर से खेल के मतलब पढ़ाई के साथ साथ उनको, बल्कि पढ़ाई तो उन्हें बाद में लगता है, उन्हें खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना। लड़कियां थोड़ा पढ़ाई में रहती हैं लेकिन उनका खेल में इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है। लेकिन आजकल खैर लड़का लड़की करना ये बेकार की बात है। लेकिन एक जर्नल मैं आपको बता रही हूँ कि लड़कियां जो है वो पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, उनको थोड़ा खेलना कूदना कम पसंद होता है, जबकि लड़कों को खेलना कूदना ज़्यादा पसंद होता है लड़कियों के मुकाबले, है ना। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि आप पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई खेल भी खेलते होंगे जिसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट होगा। तो आइए कुछ चर्चा करें। तो चलिए कर लेते हैं कुछ चर्चा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि प्रश्न नंबर 1, ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और इन सभी खेलों के नाम बताइए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है। ये आपका फुटबॉल है, ये आपका हॉकी है, ये आपका बैट बॉल है और जबकि ये आपका क्या है, बैडमिंटन है ना। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिख के देख लेते हैं, क्योंकि फिर आप कहेंगे मैम हमें लिखना नहीं आता है। चलिए तो मैं आपको लिख के बताती हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपका देखिए यहाँ लिखा है फुटबॉल, दूसरा आपका लिखा है यहाँ पे हॉकी, तीसरा आपका क्रिकेट है और चौथा आपका बैडमिंटन है। कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ साथ साथ आपको दिया गया है, ज़रा सोचिए, याद कीजिए और साथ वाले बॉक्स में लिख दीजिए कि आप इन चारों के अलावा और कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपको दिखा है ये कि वो खेल जो घर के बाहर खेले जाते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे, कौन से खेल हैं जो घर के बाहर खेले जाते हैं। तो देखिए घर के बाहर खेले जाने में आपका लॉन टेनिस है, गोल्फ है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, कबड्डी है। ये सारे गेम आपके घर के बाहर खेले जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट लिखा है कि वो खेल जो आपको घर के अंदर खेले जाते हैं उनका नाम लिखिए। तो मैं आपको 5-5 लिखा रही हूँ, आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये देखिए मैंने आपको घर के अंदर खेले जाने वाले खेल भी बता दिए हैं। क्रॉस पजल्स जो होती हैं, जो पहेलियाँ होती हैं आपके वर्ड्स वाली, ठीक है। शतरंज हो गया, लूडो हो गया, कैरम हो गया और संगीत कुर्सियाँ जो हो गई, म्यूज़िकल चेयर जिसे हम लोग खेलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई, आप इसे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है मैम ये गेम भी खेलते हैं हम लोग, तो आप उसको भी लिख सकते हैं, राजा मंत्री चोर सिपाही, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 2 लिखा है, इन खेलों से संबंधित 2-2 खिलाड़ियों के नाम लिखिए। तो ऊपर आपको 4 खेल दिए गए थे अभी, है ना। उन चारों खेलों से संबंधित आपको भारतीय खिलाड़ी या आप कोई भी खिलाड़ियों के 2-2 नाम लिखते हैं। मतलब क्रिकेट के 2 खिलाड़ी, हॉकी के 2 खिलाड़ी, है ना, टेनिस के 2 खिलाड़ी, इस तरह से आपको जो वो बैडमिंटन, सॉरी टेनिस नहीं है, बैडमिंटन है ना। तो सबके आपको 2-2 खिलाड़ी लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं। अब देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं कि फुटबॉल में आपके कौन है, गुरप्रीत सिंह है और संदेश झिंगड़ है, ठीक है। हॉकी में कौन है, मनप्रीत सिंह है और ध्यानचंद है। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर। आप नए भी लिख सकते हैं, विराट कोहली, है ना, जो आप चाहें उन्हें लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको आंसर के तौर पे 2-2 बता दिए, आप अपने पसंद के भी लिख सकते हैं। बैडमिंटन है, बैडमिंटन में मैंने सानिया नेहवाल और PV सिंधु लिखा है, आप जो चाहें उन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरह से कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो आपका फील्ड हॉकी जो है, जिसे हम लोग हॉकी बोलते हैं, वो आपका भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये पूरा आपके ऊपर है कि आपका मनपसंद खेल कौन सा है, उसके विषय में 5 वाक्य आपको लिखने हैं। तो देखिए अब मुझे तो नहीं पता आपको कौन सा खेल पसंद है, लेकिन जर्नली बच्चों को क्रिकेट खेलना पसंद होता है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़, सबको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है ना। तो मैंने एक आपका जर्नल आंसर लिखा है क्रिकेट के ऊपर। अब अगर आपको कोई और खेल पसंद है तो आप अपनी पसंद से लिखेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैम मुझे तो क्रिकेट ही पसंद है, तो आप सेम आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन आप उसको लर्न कर लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आंसर।
तो आपसे 5 लाइन्स बोली गई थी, मैंने यहाँ 8 लिखा दी हैं। आप इसमें से जो चाहें वो लिख लेंगे कि क्रिकेट एक बहुत प्रसिद्ध खेल है, ये पूरे विश्व में खेला जाता है। क्रिकेट में 2 टीमें होती हैं, ठीक है, दोनों टीमों के बीच ये खेला जाता है। एक टीम फील्डिंग करती है, जो फील्डिंग करती है वही टीम जो है बॉलिंग भी कराती है। इसके अलावा दूसरी जो टीम होती है वो बैटिंग करती है। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, जबकि अगर 11-11 खिलाड़ी खेलते हैं। असलियत में तो 13 से 15 रखे जाते हैं कि अगर कोई इंजर्ड हो जाए, किसी के चोट लग जाए या किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो उसके बदले कोई दूसरा खेल सके, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेंगे तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।